साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे वापसी आने के लिए। जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन 2.0 एक्सटेंड होता है 3 मई 2020 तक। और इससे पहले बहुत लोग इसी उम्मीद के साथ अपने दिन अपनी रातें गुजार रहे थे कि 14 अप्रैल के बाद तो ज़िंदगी संवरने वाली है, काम धंधे लाइफ सब वैसे ही चालू होने वाले हैं। बट 14 अप्रैल 2020 को हमारे मोदी साहब सुबह सुबह 10 बजे आते हैं और सब की उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। और उसके ही जस्ट अगले दिन यानी 15 अप्रैल 2020 को एक गाइडलाइन इशू होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइड से। ये और ये इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस होंगे या कौन कौन से ऐसे यूनिट्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनको 20 अप्रैल 2020 से खोल दिया जाएगा। बट मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसको देख के आधे से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आया होगा कि इसमें लिखा क्या है। कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारे लिए हिंदी में समझना ज़्यादा आसान होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। सो बताऊँगा आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो 20 अप्रैल से खुलने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कौन कौन से बिजनेसेस 20 अप्रैल के बाद खोल दिए जाएंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 20 अप्रैल 2020 से इन कामों में मिलेगी छूट। इसमें से सबसे पहला है किराना की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, डेयरी मीट मछली की दुकानें, कोरियर की सर्विसेज, ई कॉमर्स की सर्विसेज, साथ ही साथ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और कारपेंटर। 20 अप्रैल से ये सारी एक्टिविटीज़ को छूट दे दी जाएगी, बट प्रिकॉशंस इनको भी रखना होगा। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना होगा एंड साथ ही साथ जो सैनिटाइज़र होता है उसको भी अपनी दुकान में रखना अनिवार्य होगा सभी स्टाफ के लिए। एंड ई कॉमर्स सर्विसेज को इसमें देखने वाली बात होगी, क्या एसेंशियल आइटम्स के साथ साथ और एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन लोगों को छूट दी जाती है या नहीं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है 3 मई तक। उसमें से सबसे पहला है ट्रेनें हो गई, मेट्रो रेल्स हो गई, बसेस हो गई और आपकी एयर फ्लाइट्स हो गई, ऑटो रिक्शा हो गई, आपकी कैब की सर्विसेज हो गई, सिनेमा हॉल हो गए, मॉल, जिम, बार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और धार्मिक आयोजन और धार्मिक स्थल। इन सब को 3 मई तक पूरी तौर से पाबंद कर दिया गया है ऑपरेट करने से। तो अब इन्हीं मेजर हेड्स को थोड़ा बारीकी से भी देख लेते हैं कि क्या क्या खुलने वाला है। तो इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि किराना और राशन की दुकानें खुल जाएंगी, फल सब्जी के ठेले, साफ़ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। साथ ही साथ ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं इनका काम चालू हो जाएगा, बट डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाहनों के लिए उनको मंजूरी लेनी पड़ेगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी ज़रूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतज़ाम रखें। ऐसा होने पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, पर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी होगा। साथ ही कुछ और सेवाएं भी हैं जो 20 अप्रैल से शुरू होंगी। इसमें से पहला है आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, पर इनमें आपका 50% से ज़्यादा स्टाफ अभी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, ऑफिस और आवासीय, प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। गांव और खेती से जुड़ी सेवाएं भी 20 अप्रैल से चालू हो पाएंगी, जैसा कि गाँव के अंदर उद्योग शुरू किए जा सकेंगे और ईंटों से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी शुरू की जा सकेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विसेज भी शुरू होंगी। फिशिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे, इनमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। हेचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। चाय, कॉफ़ी, रबड़ और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फ़िलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य एक्टिविटीज़ भी चालू रहेंगी। पशुओं का खाना, मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। शेल्टर और गौशालाएं भी खुलेंगी। सो अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो 20 अप्रैल से चालू होंगी।
ज़रूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा के अधिकारी काम पर आ सकेंगे। ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जिनको प्रोसेसिंग से रोका नहीं जा सकता वो शुरू हो पाएंगी, उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी। एंड साथ ही साथ इन सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इतना इंतज़ाम रखना होगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम पे आ रहे हैं उनके रहने का, खाने का व्यवस्था कंपनी की प्रीमाइसेस में ही हो। और अगर कोई स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने जाने की जो व्यवस्था है वो कंपनी को ही रखनी होगी। साथ ही साथ IT हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज़ का कामकाज चालू होगा। ऑयल और जूट इंडस्ट्रीज़, पैकेजिंग मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी छूट मिल जाएगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तौर के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा। ये कुछ सेवाएं हैं जो लॉकडाउन से पहले भी चालू थी और 3 मई तक भी चालू ही रहेंगी। इसमें बैंक, ATM आपके खुले रहेंगे। डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, CNG, LPG और PNGC सप्लाई भी जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं भी जारी रहेंगी। कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। हेल्थ के अंदर भी ये सारी एक्टिविटीज़ खुली रहेंगी जो लॉकडाउन के स्टार्टिंग से खुली हुई है। इसके अंदर अस्पताल आ गए, नर्सिंग होम आ गए, क्लिनिक आ गई, डिस्पेंसरीज आ गई, केमिस्ट आ गए, मेडिकल लैब्स हो गई या एम्बुलेंस की से रिलेटेड सर्विसेज हो गई। ये सारी की सारी सर्विसेज पहले की तरह चालू रहेंगी। देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या खुलने वाला है। इसमें सभी सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के ज़रिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेंगे। विमानों का भी कार्गो, मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। अंदर गाँवों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते ज़रूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रक गाड़ियों की आवाजाही, इनमें 2 ड्राइवर और एक हेल्पर की अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स, इनमें से डिप्टी सेक्रेटरी और इसके ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं इनकी उपस्थिति मान्य होगी। इससे नीचे के 33% से ज़्यादा अधिकारी और अन्य स्टाफ को ज़रूरत के हिसाब से ऑफिस आना होगा। ये सब सेवाएं 3 मई तक बंद रहेंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ट्रेन्स हो गई, मेट्रो रेल्स हो गई, आपकी बसेस हो गई, ऑटो रिक्शा, कैब सर्विसेज, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कोई भी मंदिर या कोई भी मस्जिद, जो भी धार्मिक स्थल हैं, ये सब बंद रहेंगे 3 मई तक। और साथ ही साथ जिन लोगों को इजाज़त मिली हुई है सिर्फ उन्हीं के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू रहेंगी। अदरवाइज़ कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो सकेंगी 3 मई तक। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ये सब भी बंद रहेगा। सो भाई और बहनों, उम्मीद तो मेरी यही है कि आपको सब समझ आ चुका हो कि कौन कौन से बिजनेसेस है जो 20 अप्रैल से खुलने वाले हैं। तो ध्यान से अपने बिज़नेस को पहले देख लीजिएगा कि इस वाली लिस्ट में कवर्ड होते हैं या नहीं, अदरवाइज़ डंडे तो अभी भी पड़ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड देखिएगा कि ऑल के ऊपर ही क्लिक हो, सो डैट जब भी मेरी साइट से कोई वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड और लोगों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।